थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे। तो ये थी ममता शर्मा जो आगरा से हमारे बीच आई थी, जिन्होंने समकालीन राजनीति को एक पुराने बेहद खूबसूरत गाने में ढालकर आपके बीच एक व्यंग प्रस्तुत किया। और बीच बीच में याद रखिएगा, बोलते रहिएगा, बुरा न मानो, बुरा न मानो। यह होली का वो त्योहार है जहां कुछ भी कह दिया जाए तो बुरा नहीं माना जाता। और होली में जो छेड़खानी है वो मीठी छेड़खानी है। वो खादी आश्रम का कंबल है जो थोड़ा खुरदुरा लगता है लेकिन ठंड से बचाता है। या होली में जो छेड़खानी है वो भाभी की काटी हुई देवर के हाथ की चिकोटी है जो दर्द तो करती है पर थोड़ा मीठा मीठा दर्द करती है। सो एक बार जोरदार तालियां फिर ममता शर्मा के लिए। वाह क्या बात है। हम जिन कस्बों की परंपरा से आए, जिन गांवों से, वहां कम्युनिकेशन के इतने संचार के साधन नहीं थे। वहां ऐसा नहीं था कि व्हाट्सएप हो, बीबीएम हो, डायरेक्ट मैसेजेस हो, फेसबुक हो। हमारे वक्त में तो बाहर चबूतरे होते थे मोहल्ले के, वहां बैठे रहते थे। वो आती थी जाती थी, दर्शन में ही टाइम बीत गया, प्रदर्शन का टाइम ही नहीं मिला। और ऐसे बहुत सारे लोगों की एक बड़ी जमात है, नीली वाली तेरी पीली वाली मेरी। और होली में ये अवसर ढूंढने का बड़ा मौका रहता था। और होली में खास तौर पर रंग बीत जाने के बाद 2-3 बजे नहा धो के जितना भी छुट पाता था, जब चबूतरे पे हम लोग बैठते थे तो लड़के आपस में बात क्या करते हैं हिंदुस्तान में, देश में, तू कहां तक पहुंचा, मैं कहां तक पहुंचा, तू सेमीफाइनल तक पहुंचा, मैं फाइनल तक पहुंचा। कोशिश अच्छी थी पर चाचा जी आ गए, समस्या यहां हो गई। तो ये जो हुड़दंग है, इस उमंग को रंग में ढालते हुए कानपुर के उसी मिट्टी के सजे हुए कवि प्रमोद तिवारी का स्वागत करिए जोरदार तालियों के साथ। प्रमोद भाई स्वागत है। जी प्रमोद भैया। सबसे पहले होली है। कोशिश ये है कि मैं जब अपना गीत शुरू करूं तो वो आपका लगे। हम अपने पुराने दिन में जा रहे हैं, एक जी हुई जिंदगी है, उसी को गाने जा रहे हैं। और वो जहां जहां ये लगे कि बात आपकी है, आप हमारे साथ आ जाइएगा, होली का आनंद दुगना होगा। शुरू करता हूं जी। याद बहुत आते हैं गुड्डे गुड़ियों वाले दिन। वाह वाह क्या बात है, क्या लाइन सुनिए आप। ठीक है, ऐसे ही। हाँ। अरे याद बहुत आते हैं गुड्डे गुड़ियों वाले दिन। अरे याद बहुत आते हैं गुड्डे गुड़ियों वाले दिन। अरे 10 पैसे में 2 चूरन की पुड़ियों वाले दिन। याद बहुत आते हैं गुड्डे गुड़ियों वाले दिन। अरे 10 पैसे में 2 चूरन की पुड़ियों वाले दिन। के ओलम इमला गिनती पार्टी खड़ियों वाले दिन। वाह वाह। के ओलम इमला गिनती पार्टी खड़ियों वाले दिन। बात बात में फूट रही फुलझड़ियों वाले दिन। याद बहुत आते हैं गुड्डे गुड़ियों वाले दिन। अरे 10 पैसे में 2 चूरन की पुड़ियों वाले दिन। क्या बात है प्रमोद भैया। अरे पनवाड़ी की चढ़ी उधारी घूमे मस्त निठल्ले। कोई मेला हाट न छूटे टका नहीं है पल्ले। अरे कॉलर खड़े किए हाथों में घड़ियों वाले दिन। अरे कॉलर खड़े किए हाथों में घड़ियों वाले दिन। अरे कॉलर खड़े किए हाथों में घड़ियों वाले दिन। अरे ट्रांजिस्टर पर हवा महल की कड़ियों वाले दिन। क्या बात है। आते हैं गुड्डे गुड़ियों वाले दिन। अरे 10 पैसे में 2 चूरन की पुड़ियों वाले दिन। के लिख लिखो लिख लिख के लिख लिख पढ़ पढ़ चूमे फाड़े बिना नाम की चिट्ठी। वाह बिना नाम की चिट्ठी का। पूछ लो, ये ज्ञान बाबू की बात है। जैन जी की भी क्या बात है। ये वही वाले हैं के लिख लिखो, खुद ही लिखो, खुद ही पढ़ो, खुद ही फाड़ दो, खुद ही फाड़ भी दो। नाम तो उसका भी नहीं और जिसने लिखा उसका भी नहीं। हाँ।
और एक चीज और कुमार, हाँ जी। राइटिंग भी अपनी नहीं। के लिख लिख के लिख लिख पढ़ पढ़ चूमे फाड़े बिना नाम की चिट्ठी। के लिख लिख पढ़ पढ़ चूमे फाड़े बिना नाम की चिट्ठी। सुबह दोपहरी शाम उसी की बातें खट्टी मिट्टी। अरे रूमालों में फूलों की पंखुड़ियों वाले दिन। अरे रूमालों में फूलों की पंखुड़ियों वाले दिन। अरे रूमालों में फूलों की पंखुड़ियों वाले दिन। अरे हड़बड़ियों में बार बार गड़बड़ियों वाले। वाह 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 वाह। हम लोगों के बचपन में क्या था कि सारे काम करते थे हम लोग, कुछ ये नहीं था कि ये नहीं करना है। खेलना आता हो तो भी खेलेंगे, नहीं खेलना आता है तो भी खेलेंगे। वाह। सुनिए। अरे 10 पैसे में 2 चूरन की पुड़ियों वाले दिन। के सुबह शाम की दंड बैठ के दूध छाछ भर लोटा। वाह वाह। हमको देख लीजिए जरा, सोचिए कि मैं भी अखाड़े गया था। के सुबह शाम की दंड बैठ के दूध छाछ भर लोटा। और दंगल की ललकार सामने घूमे कसे लंगोटा। क्या बात है। अरे मोटी मोटी रोटी घी की भड़ियों वाले दिन। अरे मोटी मोटी रोटी घी की भड़ियों वाले दिन। अरे लैया पट्टी मूंगफली मुरमुरियों वाले दिन। अरे याद आते हैं ये थे भाई प्रमोद तिवारी जो आपके बीच कानपुर से आए थे। क्या बात है कि हर एक रांझे को मिल जाए जो उसकी हीर होली। वाह वाह वाह, क्या बात है। हर एक रांझे को मिल जाए जो उसकी हीर होली में। चटक रंगों में घुल जाए तो दिल की पीर होली में। क्या आइए दोस्तों, मैं इस क्रम को आगे बढ़ाऊं और मैं एक ऐसे कवि को आपको बुलाऊं। मैंने पहले कहा था कि प्रमोद जी के कंठ में हारमोनियम है, स्वर है। ये ससुर कवि हैं, यानी कि सुर के साथ हैं। हमारे बीच एक असुर कवि भी है जो सुर के साथ नहीं है लेकिन छंदों का अनुशासन वो बेहतरीन तरीके से जानते हैं। मध्य प्रदेश से गुरु सक्सेना जी हमारे बीच हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ गुरु सक्सेना जी का स्वागत कीजिए। गुरु जी आइए, गुरु जी आइए। चार पंक्तियां में सिंहावलोकन छंद में देना। स्वागत है, स्वागत है। और ये सिंहावलोकन छंद की विशेषता यह है कि ये एक शब्द का सिंहावलोकन, हालांकि शब्द बदलते रहते हैं लेकिन मेरा ये अपना प्रयोग है और समर्पित करता हूं भाई कुमार को कि जनता से तुमने किया है व्यवहार जैसा, जनता से तुमने किया है व्यवहार जैसा, बदले में वैसा व्यवहार देगी जनता। वाह, बहुत क्या बात। जनता से तुमने किया है व्यवहार जैसा, बदले में वैसा व्यवहार देगी जनता। जनता को पद पाके तुमने जो प्यार दिया तो प्यार पाके तुमको भी प्यार देगी जनता। वाह वाह वाह, जनता जनता, क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह। जनता को पद पाके तुमने जो प्यार दिया, जनता को पद पाके तुमने जो प्यार दिया, प्यार पाके तुमको भी प्यार देगी जनता। जनता के भाग्य को जो तुमने संवार दिया, हाँ, तो तुम्हारे भाग्य को संवार देगी। जनता के भाग्य को जो तुमने संवार दिया तो तुम्हारे भाग्य को संवार देगी जनता। और जनता के कष्टों का भार ना उतारा यदि तो कुर्सी से तुमको उतार देगी जनता। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या बात है। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण हम लोग सब मानते हैं। विशुद्ध विज्ञान के ऊपर एक हास्य रस की रचना, उसमें श्रृंगार के भी आप दर्शन कर सकते हैं कि कोई लड़का किसी लड़की के चक्कर लगाए। हाँ, कोई लड़का
किसी लड़की के चक्कर लगाए और कोई खलनायक उनके प्यार में टांग अड़ाए। वाह 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 वाह। कोई खलनायक उनके प्यार में टांग अड़ाए, ये बात हमें अच्छी तरह से समझ में आती है। लेकिन यार ये पृथ्वी सूर्य के चक्कर क्यों लगाती? वाह 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 वाह, क्या बात है। अपने को आकुल व्याकुल किए, मिलन की कामना लिए, एक लंबे समय के बाद पूरी करने मुराद जब इसे सूर्य से मुलाकात करने का अवसर आता है, कम वक्त चंद्रमा दोनों के बीच में टक जाता है। बहुत अच्छे, वाह क्या बात है। ये होशेपन की निशानी है। लगता है किसी फिल्म की कहानी है। फिल्म में भी बिल्कुल इसी टाइप के दृश्य रहते हैं। और विज्ञान वाले इसे सूर्य ग्रहण क्यों कहते हैं? विज्ञान वाले इसे सूर्य ग्रहण क्यों कहते हैं? कि सूर्य स्वभाव से गंभीर है, शरीर से बलिष्ठ है, वीर है, पृथ्वी से बड़ा है, इसलिए उसकी नजरों में कड़ा है। अगर वह पृथ्वी को अपनाए, रूप राशि का समुचित लाभ उठाए, तो दोनों का पति पत्नी के समान सुंदर जोड़ा बन जाता है। लेकिन ये बदमाश चंद्रमा पृथ्वी से है तो चौथाई, और फिर भी उसके चक्कर लगाता है। ये बदमाश चंद्रमा पृथ्वी से है तो चौथाई, फिर भी उसके चक्कर लगाता है। एक तो चक्कर लगाता है, और पृथ्वी जब अपने बचाव के लिए सूर्य के सामने आती है तो पट्टा पृथ्वी के पीछे छिप जाता है। वाह। तो पट्टा पृथ्वी के पीछे छिप जाता है, मतलब सूर्य से डरता है। ये सरासर कायरता है। बुज़दिल आशिकों के कारनामे बिल्कुल इसी टाइप के रहते हैं। और विज्ञान वाले इसे चंद्र ग्रहण क्यों कहते हैं? विज्ञान बहुत अच्छे, वाह बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वाह। तालों में ताल, भोपाल ताल, उसी भोपाल ताल की लहरें अपने अंदर समेटे, और उसी राजा भोज की नगरी, जिन राजा भोज ने कभी कवियों और लेखकों के बारे में ये कहा था, प्रत्यक्षरम लक्षम ददामी, जो अच्छा अक्षर लेकर आएगा उसे 1 लाख दूंगा। ऐसे गुणी ग्राहक मिट्टी से आए हुए डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी व्यंग के बड़े कवि और सर्जन हैं। ऑपरेशन करते हैं और अपने शब्दों से ऑपरेशन करते हैं आपके मन की कुंठाओं का, आपके मन के छोटे भावों का, और उदात्त बनाते हैं आपकी आत्मा को। जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी भोपाल से आपके बीच। आइए डॉक्टर साहब। वाह। कुमार जी जी, होली पे हम विकास के रंगों की नहीं, हम विकास के कीचड़ की थोड़ा बात कर लें। बहुत अच्छे। तो ये रचना जो मैं आपको पढ़ रहा हूं, आप आज के विकास की तस्वीर देखेंगे कैसे 2 लोग मिले हैं, एक जंगल का शेर है और एक सर्कस का शेर। स्वागत। सुनिएगा। सर्कस के शेर ने पूछा, और बॉस कैसा चल रहा है तुम्हारे जंगल में? सर्कस का शेर पूछा। अब जंगल का शेर कहता है, सब क्या है, वही पेड़ हैं, वही जंगल है, जहां तुम छोड़ गए थे हम तो वही हैं, वही जंगली, वही घास है जो रौंदी जाती है, वही हम जानवर तो हैं, जानवरों वाला जीवन जीते हैं। अब सर्कस का शेर तो ऐसा कि जिसने देख रखी है सारी दुनिया, घूमा है ट्रकों पर, पिंजरे में लदे लदे यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, राजमार्गों की चौड़ी रपटीली सड़कें, शहर की उजियारी रातें, रोशनियाँ, चमक दमक, आराम की जिंदगी, खाओ मुटाओ, खेल दिखाओ, इनाम इकराम बटोरो, दिखो शेर जैसे और काम करो कुत्तों, भालुओं और बंदरों। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, क्या व्यंग है, वाह 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 वाह, दिखो शेर जैसे, वाह 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 वाह, हाँ हाँ। ये विकास, दिखो कुछ और करो कुछ। सर्कस के शेर ने जमाना देखा है साहब।
तभी वो जंगल के शेर को पूछ रहा है, जी। अच्छा